100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मूवर्सिटी और फेसबुक पेज विवेकानंद राय। अगर आप नए हैं तो हमारे फेसबुक पेज विवेकानंद राय को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल मूवर्सिटी को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए और हमारे वीडियो को जल्द से जल्द देखें आप। दोस्तों, अपना प्यारा देश भारत बहुत ही प्यारा है और यहाँ की जनता उससे भी ज़्यादा प्यारा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नेता बहुत ही अलबेला है, जो कि भारत की जनता को रसगुल्ला समझता है, जो कभी भी यहाँ की जनता का रस निचोड़ लेता है। अभी देखिए ना, बिहार में कुछ दिन पहले जातिगत जनगणना हुआ था, जिसका कि कुछ पार्टी जैसे आरजेडी, जेडीयू वगैरह, समाजवादी पार्टी, जो भी सामाजिक विचारधारा वाले पार्टी हैं, उनका सपोर्ट किए थे और जैसे बीजेपी है, इनका विरोध किया था। लेकिन जब इनका आंकड़ा अब पब्लिक डोमेन में आ गया है, तो बीजेपी जैसे विचारधारा वाले लोग, नेता और पार्टी उनका चुनावी एजेंडा में यूज करना शुरू कर चुका है। उसी का नतीजा है जो पुरस्कार अभी पिछले 5 सालों में अभी तक घोषणा नहीं हुआ था और बहुतों बार मांग किया गया था कि मेजर ध्यानचंद को पुरस्कार दिया जाए, कर्पूरी ठाकुर को पुरस्कार दिया जाए, काशीराम को, माननीय काशीराम जी को पुरस्कार दिया जाए। अभी तक घोषणा नहीं हुआ था किसको दिया जाए, इनके बारे में कंफ्यूज था। और जातिगत गणना के बाहर आने के बाद माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। जातिगत जनगणना का ही एक इफेक्ट मान सकते हैं इसको, क्योंकि बिहार में ओबीसी समाज से जननायक कर्पूरी ठाकुर आते हैं और नाई समाज से आते हैं। जो नाई मतलब केस काटने वाले जाति बिहार में होता है, और कर्पूरी ठाकुर नाई समाज से आते हैं, जिनका कि ज़्यादा ही वर्चस्व है, पॉपुलेशन भी है। और उनके थ्रू बीजेपी वाले ओबीसी समाज को साधना चाह रहे हैं। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं और 2 बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है सामाजिक और रूप से, और पिछड़ों को आगे करने में और दलितों को आगे करने में। उनके कार्यकाल के समय में ही पहली बार बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था, जो कि बाद की सरकारों के द्वारा हटा दिया गया। 10वीं की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को ख़त्म किया गया, जो कि आज के संदर्भ में देखें तो सही निर्णय नहीं था, लेकिन तब के संदर्भ में देखें तो तब वो सही निर्णय था। उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया था और माननीय कर्पूरी ठाकुर का ही नारा था, 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर ही एक ऐसा नेता थे जो संघी विचारधारा वाले लोगों के द्वारा बिहार के विधानसभा में भी गाली सुना था और उनको जाति सूचक नाम दिया गया था। जाति का नाम लेकर के गाली देते थे और आज वही संघी विचारधारा वाले लोगों के द्वारा उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। मतलब इलेक्शन में वोट लेने के लिए अपने नौकर को भी ये संघी विचारधारा वाले लोग मतलब अपने कपार पे बैठा लेते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि आप इन सब आंकड़ों को देख सकते हैं कि जो वही संघी विचारधारा वाले लोग कर्पूरी ठाकुर को कभी गाली देते थे, माँ बहन का गाली दिया करते थे। आप गूगल जाइए, विकिपीडिया में सर्च कीजिए और ये सब आपको मिलेगा। और आज वही संघी विचारधारा वाले लोग भारत रत्न जैसे पुरस्कार से कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया है, क्योंकि उनको उनके जाति के लोगों को साधना है, उनके समाज के लोगों को साधना है, ओबीसी समाज को साधना है। अगर हम बात करें कांग्रेसियों की, कांग्रेस भी इसमें कम नहीं है। कांग्रेस अगर अपने आप को सामाजिक विचारधारा वाले लोग बताते हैं तो सरासर गलत है, क्योंकि कांग्रेस अभी तक में पिछले 75 सालों में मैक्सिमम टाइम कांग्रेस अपने भारत देश पर शासन किया है, जिसमें जैसे कि 48 के आसपास भारत रत्न पुरस्कार दिया है, जिसमें 34 भारत रत्न पुरस्कार सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोगों को दिया था। यानी कि कांग्रेस भारत रत्न पुरस्कार को भी ब्राह्मण पुरस्कार बना के रख दिया था। हम ऐसा बोल सकते हैं, आप डाटा देख लीजिए, गूगल कीजिए। 48 में से 34 ब्राह्मण समाज के लोगों को दिया था, 34 में से 24 के आसपास या 23 या 24 के आसपास ब्राह्मणों को दिया था सिर्फ, और 5 कायस्थ को, 3 खत्री को और अन्य को दिया था। अभी तक में भारत में
मात्र एक ओबीसी समाज के लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब अगर कर्पूरी ठाकुर को जोड़ दिया जाए तो 2 हुआ। तो अब समझ सकते हैं बीजेपी वाले नेता और बीजेपी पार्टी किस लेवल पे सामाजिक ताना बाना को बुनते हैं और कांग्रेसियों के द्वारा किस लेवल पे अभी तक में समाज के दबे कुचले पिछड़े लोगों को आगे करने के लिए किया गया था। अगर भारत में क्षेत्रीय दल काशीराम, दीनदयाल उपाध्याय, लालू यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव जैसे नेता नहीं होते तो अभी जो 27% आरक्षण है वो भी नहीं होता, मंडन कमीशन नहीं होता तो वो भी नहीं होता। आप समझ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।